बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तर्जुमा कुरान सीखें आसान तरीके से। आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 24 पढ़ेंगे। आज के सबक में इस रुकू का पहला हिस्सा होगा और अगले सबक में इस रुकू का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि कुरान की तालीम आम हो और इस सदक़ा जारिया में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। लोग आसानी के साथ घरों में बैठकर कुरान की तालीम को हासिल करें। और हकीकी बात है कि इस कुरान के ज़रिए से ही हमारी दुनिया बदल सकती है, हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और जिस फितनों के दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन फितनात से बचने का एक वाहिद ज़रिया कुरान ही है कि अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकते हैं। आप ख़ुद भी वक्त निकालें, कुरान को तवज्जो के साथ पढ़ें, समझें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला, चाँद के बारे में। अहिल्ला हिलाल से है, उर्दू में भी हम बोलते हैं। वो सवाल करते हैं आपसे चाँद के बारे में। कुल, आप इनसे कह दें, हिया, ये चाँद जो है, मवाक़ी, तो ये वक्त मालूम करना है, लिन्नासे, लोगों के लिए इबादत के वक्त इससे लोग मालूम कर लेते हैं। वल हज, और हज के महीने भी, हज के अय्याम भी इस चाँद के ज़रिए लोग मालूम करते हैं। वलैसल बिर्रु, और नहीं है अलबिर्रु नेकी, बेअन, ये कि तअतु, तुम आओ, अलबुयूता, अपने घरों की तरफ, मिन ज़ुहूरिहा, उनके पीछे से, उनके पिछली जानिब। दौर जahiliyyat में लोग जब हज का या उम्रे का एहराम बांध लेते थे और फिर किसी ज़रूरत की वजह से घर में आना होता तो घर के दरवाज़े से दाखिल ना होते बल्कि पिछली जानिब दीवार फलांग कर फिर घर में दाखिल होते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये नेकी नहीं, और वो इस काम को नेकी समझते थे। अल्लाह ताला ने कहा ये नेकी नहीं है। वलाकिन, और लेकिन, अलबिर्रा, नेकी ये है, मनित्तक़ा, जो बंदा अल्लाह से डर जाए। असल नेकी तो ये है कि दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो। वअतुल बुयूता, और आओ तुम अपने घरों में, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तुफ्लिहून, कामयाब हो सको। वक़ातिलू, और तुम क़िताल करो, लड़ाई करो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ाई करते हैं। ये सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िताल की इस आयत में इजाज़त दी। मक्का में जब मुसलमान मज़लूम थे उस वक्त इजाज़त नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मदीना में हिजरत करके गए और मुसलमानों की क़ुव्वत जमा हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दी। और सबसे पहले इजाज़त ये थी, उनसे क़िताल करना है जो तुमसे लड़ें, दिफ़ाई जंग करनी है। जो तुमसे लड़ने के लिए आए तुम भी उनके साथ लड़ो। वला तअतदू, और हद से ना बढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया, समझाया, जंग के आदाब बतलाए कि तुमने किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, किसी औरत को कत्ल नहीं करना, और उन लोगों को भी कत्ल नहीं करना जो तुमसे नहीं लड़ते, जो अपने गिरजों में, अपने इबादत गाहों में छुप कर इबादत कर रहे हैं, उनको तुमने कुछ नहीं कहना। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि दरख्तों को नहीं जलाना, खेतों को नहीं जलाना, और जानवरों को भी बग़ैर किसी वजह के कत्ल नहीं करना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करते, मुअतदीन, हद से बढ़ने वालों के साथ। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो तुम उनको, हैसो, जहाँ भी, सक़िफ़्तुमूहुम, तुम पाओ उनको। ये बाद की आयत है। जब मक्का फ़तह हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब जहाँ भी तुम्हें काफिर मिलें उनको कत्ल कर दो। व अख़रिजूहुम, और तुम निकालो इनको, मिन हैसो, जहाँ से, अख़रजूकुम, उन्होंने निकाला तुमको। मुसलमान कमज़ोर थे, ज़ईफ़ थे। इन मक्का वालों ने, काफिरों, मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म करके उनको घरों से निकाला और उनके घर छीन लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त के साथ साथ मुसलमानों की क़ुव्वत और ताकत को बढ़ा दिया। और जब मक्का फ़तह हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अब इन काफिरों को यहाँ से निकाल दो, ये तुम्हारे ही घर हैं, इन घरों से इन्होंने तुम्हें निकाला था, अब इनको यहाँ से तुम निकाल दो।
والفتنہ تو، اور فتنہ جو ہے اشد، وہ زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. تم نے تو ان کو قتل کرنا ہے نا، لیکن یہ فتنے کی جڑ ہیں، انہوں نے فتنات پھیلائے ہوئے ہیں، اب ان کو قتل کر دو. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم قتل کرو ان کو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، مسجد حرام کے قریب ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، وہ قتل کریں تم کو، وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ، فی، اس مسجد میں. اگر وہ مسجد میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر تم دفاعی طور پر وہاں بھی لڑائی کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر قاتلوکم، وہ قتل کریں گے تم کو، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی قتل کرو ان کو. کذالک، اسی طرح، جزا، بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافرین، کفر کرنے والوں کو. فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے بھی آداب سکھائے ہیں کہ جو تم سے لڑتا ہے اسی کے ساتھ لڑنا ہے، پہل نہیں کرنی. اور پھر اگلی آیت میں کھلی اجازت دی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ساری زندگی مسلمانوں کو ستایا، ان پر ظلم ڈھائے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں اسلام کو چھوڑنے کے لیے. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں بھی تمہیں ملیں اب ان کو قتل کر دو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. بعض کافر آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت گری پھیلاتا ہے اور قتل کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ کافر جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو. یہ سب کے لیے نہیں ہے، عام حکم نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے تھا، ان کافروں کے لیے جو ظالم تھے، جنہوں نے ساری زندگی مسلمانوں پر ظلم کیے اور پھر بدر میں لڑائی کرنے کے لیے آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، کئی جنگیں ان کے ساتھ ہو چکی تھیں اور کئی دلائل ان پر جو ہے نا آ چکے تھے اور کئی حجتیں تمام ہو چکی تھیں، پھر بھی وہ اسلام نہیں لائے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا کہ اب ان کو قتل کر دو. لیکن وہاں بھی کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنی عبادت گاہوں میں چھپے ہوئے ہوں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا. کس قدر اسلام نے امن کا درس دیا ہے اور سکون، اطمینان. جنگ کے حالات میں بھی اسلام نے تعلیمات سکھائی ہیں کہ ایسے بے قصور بندہ کوئی نہ مارا جائے، ان کو قتل کرنا ہے جو دہشت گرد ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے تم کو قتل کیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام.